Hello and welcome to Adda 24/7. My name is Aditya Rai and I welcome you all to this particular session जहां पर आज हमारा सवाल ये होगा कि क्या हमेशा सिर्फ एक पुरुष ही एक महिला की इज्जत जो है वो नीचे कर सकता है या फिर एट टाइम्स ऐसा भी कंसिडर किया जाए कि जब हम बात करते हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन तो वहां पर पुरुष ही नहीं बल्कि एक महिला जो है वो भी इस प्रकार का क्राइम या ऑफेंस जो है वो कमिट कर सकती है। जी हां, आज का सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण एक पुरुष के साथ के द्वारा ही किया जा सकता है या फिर अगर हम बात करें किसी एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना वो एक दूसरी महिला जो है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। सो माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस सेशन एंड एट द सेम टाइम इफ इन केस आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको जरूर दबा दें। तो आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए। यहां पर जो सवाल आया है हमारी आंखों के सामने वो ये है कि कैन विमेन बी अरेस्टेड फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अनदर विमेन अंडर सेक्शन नंबर 354 ऑफ आईपीसी। एंड 354 ऑफ आईपीसी किस चीज के बारे में बात करता है? तो सर 354 बात कर रहा है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अनदर विमेन, यानी आप जब एक दूसरी महिला की इज्जत को नीचे गिराने की कोशिश करते हो, उनको जो है आप किसी भी तरीके से आप उनके प्रति ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि उनकी इमेज लोअर डाउन हो रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। आइए जल्दी से देखते हैं कि इस चीज से रिलेटेड क्या पूरा सिनेरियो है जो चल रहा है। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रवीना आद्या अमित भोसले, ये एक पर्टिकुलर केस लॉ है। इस केस लॉ में बेसिकली हुआ क्या था इस चीज को जल्दी से समझ लेते हैं। 2020 में एक एफआईआर जो है वो फाइल की गई और इस एफआईआर में यह बताया गया डिफेंडेंट के खिलाफ जो फाइल हुई है दैट विमेन हैड वर्बली एंड फिजिकली abused the informant and torn her clothes। आपने इस महिला को वर्बली और फिजिकली अब्यूज किया, उनके कपड़ों को फाड़ा गया और बहुत सारे विटनेसेस के सामने ये चीज करी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द अक्यूज्ड हैज बीन एलिज्ड, जो अक्यूज्ड है जिन पे आरोप लगाया जा रहा है उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने सेक्शन नंबर 354 ऑफ आईपीसी दैट टॉक्स अबाउट आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, इसके प्रति उनके पास सारे के सारे एविडेंसेस हैं एंड ये वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत पनिश किया जाने के लिए काफी है। लेकिन अब सवाल क्या उठ रहा है? जो एडवोकेट हैं अक्यूज्ड के, अक्यूज्ड यानी जिन पे ये आरोप लगाया गया उन महिला की बात की जा रही है, जो एडवोकेट है अक्यूज्ड के, उनका यहां पर क्या कहना है? उनका यहां पर कहना है दैट द एलिज्ड एक्ट वाज नॉट डन विद द इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी। सबसे पहली बात कि जो भी लड़ाई झड़प हुई है उसमें इंटेंशन तो था ही नहीं कि आउटरेज किया जाए मॉडेस्टी को ऑफ अनदर वुमेन। एंड सेकंड थिंग कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या विमेन के ऊपर भी आएगी? क्योंकि यहां पर तो यूज किया गया है वर्ड ही हु शैल, तो चूंकि ही बोल रहे हैं तो क्या एक महिला को ट्राई किया जा सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत? तब आते हैं आगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि सेक्शन नंबर 354 आखिर कह क्या रहा है। 354 की अगर बात की जाए तो इट सेज that whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he वर्ड लगा है, तो क्या केवल एक पुरुष ही ऐसा कर सकता है? यह सवाल यहां पर उठकर आया। he thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend up to 2 years or with a fine or with both। बट सवाल ये उठता है कि सर मॉडेस्टी का मतलब होगा क्या? क्या यह डिफाइन किया गया है इस कानून में? आंसर इज नो, ये नहीं डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम जाते हैं डिक्शनरी की मीनिंग पे कि डिक्शनरी क्या कह रही है। डिक्शनरी की मीनिंग पे अगर जाएं तो वो कहती है इट इज डिफाइंस द मीनिंग ऑफ मॉडेस्टी एज फ्री फॉर्म ऑफ ostentation
और showing extravagance, ठीक है, also having or showing regard for the decencies of behavior, speech, dress, etc. Therefore, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मॉडेस्टी एक ऐसा तरीका है जहां पर डिसेंसी ऑफ दैट वुमेन जो है उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं, एंड दिस डिसेंसी इज अटैच टू हर बीइंग अ वुमेन। चूंकि वो महिला है, उनकी जो डिसेंसी है उसको जब आप आउटरेज करोगे, उसको हम आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। अब जो यहां पर सवाल उठा था कि क्या जो ही वर्ड का उपयोग किया गया है, तो ये जो ही वर्ड है वही यहां पर भी कंसिडर किया जाएगा। तो उसके लिए क्या कहा गया? द कोर्ट वाइल नोटिंग सेड दैट द प्रोनाउन यूज्ड, दैट इज ही, in the expression that he will thereby outrage her modesty must therefore be taken under section number 8 of IPC। और सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? दैट जहां पे भी ही लिखा हो, दैट वुड मीन मेल एज वेल एज अ फीमेल, यानी इसका इंटरप्रिटेशन आप दोनों ही तरीके से कंसिडर करेंगे। एंड चूंकि दोनों ही तरीके से कंसिडर करने की बात करी गई है, सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी ऑपरेट्स इक्वली अपॉन ऑल पर्संस, वेदर चाहे वो मेल हैं या फिर वो फीमेल हैं। ठीक है, आई बिलीव आपको यहां पर कोर्ट का क्या फाइंडिंग है वो समझ में आया होगा। अब सवाल उठता है कि सर फाइनली जजमेंट क्या आया? सर जजमेंट ये आया है कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है that offense of outraging women's modesty under 354 of IPC need not always involve a sexual act। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम बात कर रहे हैं outraging the modesty की तो उसका मतलब होना चाहिए कि हम कुछ एक सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट रादर विमेन जो है उनको गिल्टी फाउंड किया जा सकता है इवन इफ सेक्सुअल एक्ट उनके द्वारा नहीं किया गया हो, सेक्सुअल असॉल्ट उनके द्वारा नहीं किया गया हो, बट रादर सिर्फ और सिर्फ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी जो है वो दूसरी विमेन की गई है। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो ये सेक्सुअल एक्ट होना अनिवार्य नहीं है, एंड दूसरा ये कि विमेन के ऊपर भी ये इक्वली जो है लायबल होता है ये पर्टिकुलर सेक्शन। अब आते हैं आगे। एज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? सर क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। दैट इज वाई कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए। एंड सेकेंडली ये दोनों पे ही अप्लाई होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो विमेन हो, दोनों पे ये इक्वली यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मूविंग अहेड, देयरफॉर कोर्ट ने क्या किया? सर देयरफॉर कोर्ट ने कहा कि अक्यूज जो है उन्होंने वायलेट किया है सेक्शन नंबर 323, सेक्शन नंबर 354 ऑफ आईपीसी, एंड देयरफॉर शी वाज गिवन 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 1 साल की इनको जो है सजा यहां पर सुनाई जा रही है, और साथ ही साथ 6,000 रुपए का फाइन भी इनको सुनाया गया है। ठीक है जी, इसी के साथ अब आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दैट व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म when we are using the section 354 for curbing any acts of outraging the modesty of a women, तो वो सिर्फ मेल पे ही, मेल अक्यूज पे ही लागू नहीं होगा, बट रादर एक फीमेल अक्यूज जो है उन पे भी ये लागू किया जा सकता है। एंड सेकेंडली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, इट इज नॉट नेसेसरी कि मॉडेस्टी में हम यहां पर बात कर रहे हैं केवल और केवल सेक्सुअल असॉल्ट को, बट रादर क्या किया जा सकता है? सर अगर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं भी हुआ है तो भी आप इसको आउटरेजिंग द मॉडेस्टी कंसिडर करेंगे अगर किसी भी तरीके से आपने महिला की डिसेंसी को के ऊपर सवाल उठाया है तो। ठीक है, आई बिलीव ये चीजें क्लियर है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल that for those students who have been preparing for law entrance examination, Adda 24/7 has come up with a lot of different courses. For example, we have this particular course which is known as the Toppers 3.0 batch. ये उनके लिए है जो कि क्लैट या फिर एलेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सर आपको करना क्या है, आप जाइए इस पर्टिकुलर कोर्स को हमारे प्लेटफॉर्म से जाकर आप अभी खरीद सकते हैं, एंड आपको इसमें सब्सटैंशियल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। व्हाट नीड्स टू बी डन? सर Y69
Y692। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड का उपयोग करोगे, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम ऑफ द डिस्काउंट ऑफ 77%। एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये आपको 11,040 रुपीज में 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, यहां पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड आपका इंग्लिश, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। सो इंतजार किस बात का, अभी जाइए Y692 का उपयोग करिए, and with that you will see the maximum of the discount that is available on this platform. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.